वैज्ञानिकों ने दुनिया का सर्वोत्तम चंद्रयान बना दिया, सूर्य पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की सर्वोत्तम मिसाइल अग्नि बना दिया, परमाणु बम बना दिया, कोरोना की वैक्सीन बना दिया। एक के बाद एक नए नए चमत्कार कर रहे हैं, और वो भी वर्ल्ड क्लास का। लेकिन हमारे सांसद और विधायक भारत की एक भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं कर पाए। गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, कुपोषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, घूसखोरी बढ़ रही है, कमीशनखोरी बढ़ रही है, दलाली बढ़ रही है, मुनाफाखोरी बढ़ रही है, मिलावटखोरी बढ़ रही है, नशा तस्करी बढ़ रही है, मानव तस्करी बढ़ रही है, सोना तस्करी बढ़ रही है, अलगाववाद बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, जिहाद बढ़ रहा है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, माओवाद यथावत है, नक्सलवाद यथावत है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे सांसदों ने संसद में कभी किसी एक भी समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान पर चर्चा ही नहीं किया। अब तक 15 लोग प्रधानमंत्री हो गए नेहरू जी से अब तक, लेकिन कभी भी संसद का एक विशेष सत्र बुला के गरीबी के मूल कारण और अस्थायी समाधान पर चर्चा ही नहीं हुई। बेरोजगारी और कुपोषण के मूल कारण और अस्थायी समाधान पर चर्चा ही नहीं हुई। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के मूल कारण और अस्थायी समाधान पर चर्चा ही नहीं हुई। बस समस्या पे चर्चा होती है, तू में होता है, नूरा कुश्ती होती है, बतौलेबाजी होगी, शेरो शायरी होगी, खूब लच्छेदार भाषण होंगे, सब कुछ होंगे। आपको जानते हैं कि भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जमीन हमारे पास केवल 2% है, पानी हमारे पास केवल 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है और हम चीन से आगे निकल चुके हैं। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है और अमेरिका की जनसंख्या केवल 33 करोड़ है। हम ऑफिशियली 142 करोड़ हो चुके, लेकिन एक्चुअल में 150 करोड़ है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 15 करोड़ है और हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। ब्राजील क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 22 करोड़ है और हमारी जनसंख्या 150 करोड़ है। हमारे यहां 86,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है। इसका मतलब जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं और जब तक आप ये वीडियो सुनेंगे तब तक सैकड़ों बच्चे पैदा हो चुके होंगे। जनसंख्या विस्फोट को रोके बिना कोई भी समस्या नहीं खत्म होगी। गरीबी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, अशिक्षा का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, एयर पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, वाटर पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, नॉइज पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, चोरी लूट झपटमारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, बढ़ते अपराध का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, मिलावटखोरी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। क्यों? क्योंकि दूध दही कम हो रहा है, खाने पीने वाले ज्यादा हैं तो मिलावट हो रही है। मिठाई में जो मिलावट होती है मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। कालाबाजारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो कालाबाजारी हो रही है। मुनाफाखोरी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। अगर आप ध्यान से देखें, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। और संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का अधिकार राज्यों को भी है और केंद्र को भी है, लेकिन न किसी राज्य ने बनाया न केंद्र ने बनाया। पता नहीं किस डर से नहीं बना रहे, किसको खुश करने के लिए नहीं बना रहे। जनसंख्या विस्फोट से किसको फायदा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। न देश को फायदा है, न समाज को फायदा है, न परिवार को फायदा है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, ये सब जानते हैं, सब कहते हैं, सब बोलते हैं। फिर छोटे परिवार के लिए कानून बनाने में क्या दिक्कत? आखिर चीन ने कानून बनाया ना 1950 में। पहले हम दो हमारे दो बनाया, फिर हम दो हमारे एक बनाया। जब जनसंख्या स्टेबल हो गई तो फिर हम दो हमारे दो बना दिया, विश्व महाशक्ति बन गया। अगर आप पूरी दुनिया में उठा के देखिए, जहां छोटा परिवार है वो सुखी परिवार है और वो सुखी राष्ट्र है। चीन विकसित हो गया, अमेरिका विकसित हो गया, रूस विकसित हो गया, ऑस्ट्रेलिया विकसित हो गया, कनाडा विकसित हो गया, ब्राजील विकसित हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सामान्यतया हम दो हमारे दो का पालन हुआ। और दुनिया के उन देशों में देखिए जहां पे अशांति है, अराजकता है, वहां पे ज्यादा बच्चे हैं। सीधे सीधे जनसंख्या विस्फोट का सीधा सीधा कनेक्शन होता है अराजकता से, अशांति से।
अफगानिस्तान अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। पाकिस्तान अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। आपका तुर्की अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। यमन अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। कांगो अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। ईरान अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। इराक अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सूडान अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। इजिप्ट अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सीरिया अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। बांग्लादेश अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। फिलीपींस अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सोमालिया अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। पाकिस्तान अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। नाइजीरिया अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। तजाकिस्तान अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। अफगानिस्तान अशांत है, मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जब जनसंख्या विस्फोट होता है तो परिवार में अशांति बढ़ती है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।